हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। आज हम वीएचटीसी 2024 के हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। 450 प्लस कैसे अंक लाएं, कौन से टॉपिक पढ़ें, हिंदी कम समय में कैसे तैयार करें, इनके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। हमारा मेन टारगेट रहेगा 45 दिन की रणनीति। 450 प्लस अंक कैसे लाएं, 450 प्लस अंक कैसे लाएं, कौन से टॉपिक पढ़ें, हिंदी को कम समय में कैसे तैयार करें। हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम हल्के में लेते हैं, जैसे हल्के में लेते हैं और हमें ये हल्का ही बहुत भारी पड़ता है। इसलिए हमें हिंदी को हल्के में नहीं लेना है, हमें दूसरे टॉपिक के साथ बराबर इसको भी बहुत ही ज़्यादा तैयार करना है। यही आपको 450 प्लस अंकों से में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आज का सुविचार: आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, आपको ठानना है कि मुझे बीएसटीसी 2024 में 450 प्लस अंकों से 450 प्लस अंक लाने हैं और मुझे सिलेक्शन लेना है। ये ठाना है आपको, ठानना नहीं, ये मुझे लगता है आपको नहीं अभी तक ठान भी लिया होगा। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे तैयार करने। बीएसटीसी 2024 महत्वपूर्ण टॉपिक 25+ % सही होंगे। कैसे सही होंगे, कौन से टॉपिक कितने घंटे पढ़ने होंगे, कैसे तैयार करेंगे, इसके बारे में सब कुछ डिटेल के साथ बताएंगे आपको। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, हिंदी में संधि महत्वपूर्ण टॉपिक है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य विचार, शब्द शुद्धि और शब्द शुद्धि, विलोम शब्द, शब्द युगम, पर्यायवाची, वाक्य के लिए एक शब्द, मुहार एवं लोकोक्तियाँ। इनमें से कितने कितने प्रश्न आएंगे हम आपको बताएंगे। संधि महत्वपूर्ण टॉपिक है। संधि में से 1 या 2 प्रश्न 100% आना है, 100% आना है। उपसर्ग एक भी प्रश्न उपसर्ग से भी आएगा, एक प्रत्यय से भी, एक समास से जरूर आएगा, एक वाक्य शुद्धि से भी 100% एक प्रश्न आएगा, वाक्य विचार से भी आएगा। और शब्द शुद्धि से 2 क्वेश्चन आएंगे, 100%। आप देखना, आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। विलोम शब्द से भी मिलेंगे, शब्द युग्म से भी मिलेंगे, पर्यायवाची से भी मिलेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी मिलेगा 100 में से 100% आपको। मुहावरे एवं लोकोक्ति, इनसे कम से कम मुहावरे एवं लोकोक्तियों से 2 या 3% मिलेंगे आपको 100 में से 100% देखने को। आपके हिंदी के पेपर में 30 जून को जरूर देखने को मिलेंगे। अब कैसे तैयार करें, कौन से कितने टॉपिक कैसे पढ़ें, हिंदी एक बार में क्लियर नहीं होती, हमेशा थोड़ा थोड़ा कैसे पढ़ें, उसके बारे में अब देखना आपको। संधि 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 एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको याद करने के लिए कम से कम 2 या 3 दिन का समय लगता है। इसको हम कैसे तैयार करें, इसके बारे में बताएंगे। हिंदी स्वर संधि स्वर संधि आप एक दिन में याद करें, दूसरे दिन विसर्ग संधि याद करें। एक मिनट, सॉरी। हिंदी संधि 3 से 4 दिन, एक दिन स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ये 3 दिन के अंदर संधि याद करें। उपसर्ग डेली के, प्रत्यय और उपसर्ग डेली के रोजाना 10 प्रत्यय याद करें, 10 डेली। और समास और आगे बताएंगे। शब्द शुद्धि के रोजाना 20, कम से कम 20 शब्द तैयार करें।
भी शब्द तैयार करें डेली। और शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि भी में भी तैयार करें विलोम शब्द, शब्द युगम, पर्यायवाची, रोज के 10-10 पर्यायवाची याद तैयार करें आप। मुहावरे और लोकों वाक्यांश के लिए शब्द, ये भी बहुत सरल टॉपिक है, आपको थोड़ी सी भी मेहनत समझने के अंदर लगेगी और यह भी बहुत सरल हो जाएगा, आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से कर लेंगे, ये मुझे पता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, देखो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पहले से ही पढ़ते आए हैं, कुछ याद हैं, कुछ और नए याद करने। उसके लिए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ रोज की 20-20 याद करनी है आपको, 20-20 याद करनी है। और ये याद करने से बहुत ही टॉपिक सरल है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप बेहतर मन लगा के तैयार करें तो अवश्य ही तैयार हो जाता है। जैसे कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों को वाक्य या सब वाक्य पढ़ते समय ही उनका उत्तर लगभग 70% मैं मानता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। और थोड़ा बहुत आप इनको 4 से 5 बार रिविजन करेंगे तो सही होंगे, सही होंगे तो सही 4 से 5 बार रिविजन करेंगे तो सही होंगे। अभी और तो कुछ बचा नहीं, या आप इन टॉपिकों को याद कर लेना, आपके 25+ सही होंगे। 25+ यानी 25 × 3 75 अंकों की आपने को हिंदी तैयार करनी है, एकदम बेस्ट, एकदम तकड़ी बस और मस्त याद तरीके से याद करनी, तैयार करनी है कि 25% सही हुए और 75+ अंक आए हैं आपके। ये हिंदी के नंबर बहुत ही आपको लाभदायक होंगे और आगे आगे भी हिंदी के महत्वपूर्ण इन टॉपिकों को आप रोजाना डेली याद करें, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों आपने ठाना है ना, बस आपने ठाना है ना कि मुझे 2024 के अंदर BSTC 2024 के अंदर 450+ अंकों से लाना है। अब कोई कहेगा मैं मुझे कैटेगरी हो, तो मैं कैटेगरी किसी को नहीं बताऊंगा, सभी को लाना है 450+। इस बार कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और इस बार कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, आपको बहुत ही ज़्यादा तैयारी करनी होगी, मन लगा के तैयारी करनी होगी, तैयारी बहुत ही शानदार करनी होगी। बस आपका सपना एक ही होना चाहिए, BSTC 2024 450+ अंक, 450+ अंक मेरा कॉलेज में सिलेक्शन होना चाहिए। मुझे 450+ अंकों से ज़्यादा लाना है और मुझे ही 2024 के अंदर BSTC कॉलेज में एडमिशन लेना है। यही आपका रणनीति आपको आगे कॉलेज तक ले जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अभी ज़्यादा भटकाव ना करें। और हिंदी में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी, हिंदी आप एक ही शिक्षक से पढ़े, एक ही अध्यापक से पढ़े, एक ही टीचर से पढ़े। एक ही टीचर से पढ़े, एक ही टीचर से तैयार करें। अब बार बार दूसरों की क्लास को मत देखें, पहले इसके वीडियो देखते हैं, बाद में उस क्लास के उस चीज़ के देखते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ता था, फिर ये आपको लगेगा ये बहुत अच्छा पढ़ता था। आप किसी के में देखना, आपको आप पहले से तैयार कर रहे हैं तो पहले को ही देखना, आप फिर दूसरे टीचर के, फिर तीसरे टीचर के, ऐसे भटकाव नहीं करना है। आपको हिंदी के अंदर एक ही टीचर चूज करना है। आप चाहे ऑनलाइन पढ़े, चाहे ऑफलाइन पढ़े, चाहे कहीं से पढ़े, चाहे यूट्यूब से पढ़े, चाहे ऑनलाइन कोर्स लिया हो। अगर आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है तो जो सर आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो आप पढ़िए, वरना नहीं। आप किसी के बहकावे में मत आइएगा, आपको बहुत ही सीरियस लेना है। आपको पता है ना आपके पास समय बहुत ही कम है, 45 दिन की रणनीति क्या होता है 45 दिन के अंदर, फिर भी आपको 45 दिन के अंदर ऐसी ताज़ा रणनीति तैयार करनी है कि आपको BSTC 2024 के अंदर 450+ अंकों से विजय बने और आपको कॉलेज लेना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई किसी कारण से पीछे रहे, फिर पता चले कि मैं काश मैं आज ये कर लेता तो मैं पीछे नहीं रहता। मैं ऐसा किसी का नहीं चाहता हूँ, मैं सभी का भला करना चाहता हूँ।
प्लीज़ आप ज़्यादा किसी के बहकावे में मत आइए। और आपको एक ही शिक्षक से एक ही विषय का टारगेट रखना है। आपको जो अच्छा लगे आप उससे पढ़ना है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप उससे पढ़े, आप उससे पढ़े। मैं ये कहता हूँ कि आपको जो टीचर द्वारा पढ़ेगी, जो टीचर पढ़ाते हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आता है, तो आप उसी ही की क्लास ले, किसी दूसरों की नहीं। आप किसी के बहकावे में मत आइएगा। आपको कोई बताएंगे कि आपको यहाँ से आपसे यहाँ पर आपको यहाँ से क्लास लेनी है, आपको यहाँ से क्लास लेनी है, आपको यहाँ से क्लास लेनी है, आपको कहीं से ही नहीं लेनी। जैसे आपने ऑनलाइन कोर्स लिया तो आप ऑनलाइन कोर्स पर पूरा ध्यान दें 100%। आप यूट्यूब के बहकावे मत आइए ना, ये आपके लिए बहुत ही, यूट्यूब में आप बहकावे के अंदर आ गए तो आप वंचित रह जाएंगे। आपको पता है आप नहीं चाहते हैं कि मेरा 2024 के अंदर सिलेक्शन हो। मैं चाहता हूँ, आप चाहते हो कि मेरा 2024 के अंदर सिलेक्शन हो, तो आपको किसी के बहकावे में मत आना है। आपको अपना टारगेट के अंदर का ध्यान रखना है। आपको अपना सब्जेक्ट मजबूत करना है। आपको अपने एक टीचर से ही मजबूत करना है। आप कैसे लगी ये आज की इन्फॉर्म क्लास हिंदी की रणनीति वाली? तो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कौन से विषय को कैसे तैयार करना उसके बारे में सारे वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।